शहीद भगत सिंह। उस दिन सुबह वीरा स्कूल के लिए कहकर घर से निकला। संध्या हो गई लेकिन घर नहीं लौटा। जलियांवाला बाग की घटना से हम सभी दुखी और घबराए हुए थे। काफ़ी देर रात बीते वह गुमसुम सा घर आया। मैंने कहा, कहाँ गया था वीरा? सब जगह तुम्हें ढूंढा। चल फल खा ले। वो फफक कर रो उठा। मैंने उसे आमतौर पर कभी रोते हुए नहीं देखा था। उसने अपनी निक्कर की जेब से एक शीशी निकाली जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। उसने कहा, मिट्टी नहीं अमरोम, यह शहीदों का खून है। उस शीशे से वह रोज खोलता, उसे चूमता और उसमें भरी हुई मिट्टी से तिलक लगाता, फिर स्कूल जाता। अमरों का यह वीरा आगे चलकर महान क्रांतिकारी भगत सिंह के नाम से विख्यात हुआ। भगत सिंह का जन्म रायपुर जिले में 27 सितंबर 1907 को हुआ था। उस समय पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध की ज्वाला दधक रही थी। उनके पिता किशन सिंह अपने चारों भाइयों के साथ लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। माँ विद्यावती ने अत्यंत लाड़ दुलारे के साथ उनका पालन पोषण किया। इस परिवार में संघर्ष और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी, जिसकी असर भगत सिंह पर भी पड़ा। उनकी बड़ी बहन का नाम अमरो था। भगत सिंह बचपन से ही असाधारण किस्म के कार्य किया करते थे। एक बार वे अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही पिता के एक घनिष्ठ मित्र मिल गए जो अपने खेत में बुवाई का काम कर रहे थे। मित्र को पाकर पिता उनसे हालचाल पूछने लगे। भगत सिंह वहीं खेत में छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। पिता के मित्र ने पूछा, यह क्या कर रहे हो भगत सिंह? बालक भगत सिंह का उत्तर था, बंदूकें बो रहा हूँ। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी विशिष्टताएं उजागर होती गई। इसी समय अंग्रेजी सरकार द्वारा एक कानून लाया गया, रॉलेट एक्ट। इस कानून का पूरा देश में विरोध किया जा रहा था। इसी कानून के विरोध में 23 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। अचानक अंग्रेज पुलिस आई और चारों ओर से प्रदर्शनकारियों को घेर लिया। पुलिस अधिकारी जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैकड़ों मासूम मारे गए। इस घटना ने पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया। भगत सिंह के बालमन पर इस घटना का इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने बाग की मिट्टी लेकर देश के लिए बलिदान होने की शपथ ली। आरंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह आगे की शिक्षा के लिए नेशनल कॉलेज लाहौर गए। वहां उनकी मुलाकात सुखदेव और यशपाल से हुई। तीनों मित्र बन गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। भगत सिंह जब बीए में पढ़ रहे थे तभी उनके पिता ने उनके विवाह की चर्चा छेड़ी और भगत सिंह को एक पत्र लिखा। पत्र पढ़कर भगत सिंह बहुत दुखी हुई और उन्होंने दोस्तों से कहा, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मेरी शादी गुलाम भारत में हुई तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी, बारात शव यात्रा बनेगी और बाराती होंगे शहीद। पिताजी के पत्र का जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, यह वक्त शादी का नहीं, देश हमें पुकार रहा है। मैंने तन मन और धन से राष्ट्र सेवा करने की सौगंध खाई है। मुझे विवाह बंधन में ना बांधे बल्कि आशीर्वाद दे कि मैं अपने आदर्श पर टिका रहूं। सन 1926 में उन्होंने लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया। इस सभा का उद्देश्य था स्वतंत्र भारत की स्थापना, एक अखंड राष्ट्र के निर्माण के लिए देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत करना। आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्रों के आंदोलन में
सहयोग प्रदान करना, किसानों और मजदूरों को संगठित करना। इसी बीच भगत सिंह की मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं देशभक्त गणेश शंकर विद्यार्थी से कानपुर में हुई। गणेश शंकर विद्यार्थी उसी समय अपनी प्रखर पत्रकारिता से जनमानस को उद्वेलित करने का काम कर रहे थे। भगत सिंह उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि कानपुर में ही उनके साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने लगे। लेकिन दादी माँ की अस्वस्थता के कारण उन्हें लाहौर लौटना पड़ा। लाहौर में उस समय सारी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बैनर तले संचालित हो रही थी। भगत सिंह को एसोसिएशन का मंत्री बनाया गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था। भगत सिंह ने कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का डटकर विरोध किया गया। साइमन वापस जाओ और इंकिलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। निरीह प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेजी पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। लाला लाजपत राय के सिर में गंभीर चोट आई, जो बाद में उनकी मृत्यु का कारण बनी। इस घटना से भगत सिंह व्यथित हो गए। आक्रोश में आकर उन्होंने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी और लाहौर से अंग्रेजों को चकमा देते हुए भाग निकले। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, गिरफ्तारी दी। इस धमाके के साथ उन्होंने कुछ पर्चे भी फेंके। भगत सिंह और उनके साथियों पर सैंडर्स हत्याकांड तथा असेंबली बम कांड से संबंधित मुकदमा लाहौर में चलाया गया। मुकदमे के दौरान उन्हें और उनके साथियों को लाहौर के सेंट्रल जेल में रखा गया। जेल में कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें प्राथमिक सुविधाएं और भोजन ठीक से नहीं दिया जाता था। भगत सिंह को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने इसके विरोध स्वरूप भूख हड़ताल शुरू कर दी। आखिर अंग्रेजी सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा और कैदियों को बेहतर सुविधाएं मिलने लगी। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत की तिथि 23 मार्च को हमारा देश शहीद दिवस के रूप में मनाता है। उनके क्रांतिकारी विचार, दर्शन और शहादत को यह देश कभी नहीं भुला सकेगा। कुछ याद, कुछ विचार। बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज़ की आवश्यकता होती है। असेंबली में बम फेंकने के बाद जो फरके फेंक गए थे उनका शीर्षक यही था। इस पर्चे में और भी कुछ था। आज फिर जब लोग साइमन कमीशन से कुछ सुधारों के टुकड़ों की आशा में आंखें फैलाए हैं और इन टुकड़ों के लिए लोग आपस में झगड़ रहे हैं। विदेशी सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेडर्स डिस्प्यूट बिल के रूप में अपने दमन को और भी कड़ा कर लेने का यत्न कर रही है। इसके साथ ही आने वाले अधिवेशन में प्रेस सैंडिशन एक्ट जनता पर कसने की भी धमकी दी जा रही है। जनता के प्रतिनिधियों से हमारा आग्रह है कि वे इस पार्लियामेंट के पाखंड को छोड़कर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों को लौट जाए और जनता को विदेशी दमन और शोषण के विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार करें। क्रांति से हमारा आशय खून खराब नहीं। क्रांति का विरोध करने वाले लोग केवल पिस्तौल, बम, तलवार और रक्तपात को ही क्रांति का नाम देते हैं, परंतु क्रांति का अभिप्राय यह नहीं है।
क्रांति के पीछे की वास्तविक शक्ति जनता द्वारा समाज की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की इच्छा ही होती है। प्रख्यात गांधीवादी श्री पट्टाभिरामैया के शब्दों में, उस समय भगत सिंह का नाम सारे देश में गांधी जी की तरह ही लोकप्रिय हो गया था। बालकृष्ण शर्मा नवीन के शब्दों में, किसी देश का युवक जितना सच्चा, चरित्रवान, संतोषी, आदर्शवादी, उत्सुक और निखरा हुआ तप्त स्वर्ण हो सकता है, भगत सिंह वैसा ही है। यदि भगत सिंह लॉर्ड डार्विन का पुत्र होता तो हमें विश्वास है वे भी उसे प्यार करते। वो बड़ा ही सुसंस्कृत भोला बाला नौजवान है। वो हमारी वत्सलता, अपार वात्सल्य और प्यार का व्यक्त रूप है। जेल में जो महिला कर्मचारी भगत सिंह की कोठरी की सफाई करने जाती थी, उसे भगत सिंह प्यार से बेबे कहते थे। आप इसे बेबे क्यों कहते हैं? एक दिन किसी जेल अधिकारी ने पूछा तो वे बोले, जीवन में सिर्फ 2 व्यक्तियों ने ही मेरी गंदगी उठाने का काम किया है। एक बचपन में मेरी माँ ने और जवानी में इस माँ ने। इसलिए दोनों माताओं को प्यार से मैं बेबे कहता हूँ। फांसी से एक दिन पहले जेलर खान बहादुर अकबर अली ने उनसे पूछा, आपकी कोई खास इच्छा हो तो बताइए, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। भगत सिंह ने कहा, हाँ, मेरी एक खास इच्छा है और उसे आप ही पूरा कर सकते हैं। मैं बेबे के हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ। जेलर ने जब यह बात उस सफाई कर्मचारी से कही तो वो स्तब्ध रह गई। उसने भगत सिंह से कहा, सरदार जी, मेरे हाथ ऐसे नहीं हैं कि उनसे बनी रोटी आप खाएं। भगत सिंह ने प्यार से उनके दोनों कंधों को थपथपाते हुए कहा, माँ जिस हाथों से बच्चों का मल साफ करती हैं, उन्हीं से तो खाना बनाती हैं। बेबे, तुम चिंता मत करो और रोटी बनाओ। जय भारत, जय जवान। शहीद भगत सिंह हमेशा के लिए अमर रहे।